नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता अरोड़ा रेड बुक एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। तुलसी माता का पौधा बहुत पूजनीय है, लेकिन उन्हें सालिग्राम भगवान जी के साथ क्यों पूजा जाता है, इस पर आधारित जो कहानी है आज मैं आपको वो बताती हूँ। तुलसी माता का जो पौधा है वो पूर्व जन्म में एक कन्या थी, उनका नाम वृंदा था। उनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन बचपन से ही वो विष्णु भगवान की परम भक्त थी। बहुत ही सच्चे मन से उनकी सेवा और पूजा किया करती थी। जब वो बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में दानवराज जलंधर के साथ हुआ। दानवराज जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुए थे। वृंदा बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। वो अपने पति की बड़े सच्चे मन से सेवा किया करती थी, मान सम्मान किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हो गया। जब दानवराज जलंधर युद्ध के लिए जाने लगे तब वृंदा ने कहा कि मैं आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी और पूजा करूंगी, और जब तक आप लौट कर नहीं आओगे मैं अनुष्ठान में बैठी रहूंगी। तो जब दानवराज जलंधर युद्ध के लिए गए तो बैठ गई वृंदा तो अनुष्ठान करने। घोर तप किया, अनुष्ठान करती रही। इस वजह से देवता भी उन्हें जीत ना सके। सभी देवता बहुत परेशान होके, दुखी होके विष्णु भगवान के पास गए कि प्रभु आप कुछ करिए, अब हम क्या करें। तो विष्णु भगवान ने कहा कि वृंदा तो मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। तो देवताओं ने कहा प्रभु और कोई रास्ता भी तो नहीं है, अब क्या करें। तो विष्णु भगवान ने रूप बदला और दानवराज जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के महल में पहुंच गए। उन्हें देखकर वृंदा ने अपना अनुष्ठान छोड़ा और जाके उनके चरण स्पर्श कर लिए। जैसे ही उसका संकल्प टूटा तो वहां पर देवताओं ने दानवराज जलंधर का वध कर दिया। जैसे ही वध किया और उसका सिर काट दिया, उसका कटा हुआ सर वृंदा के महल में आकर गिरा। ये देखकर वृंदा एकदम हैरान हुई और कहने लगी कि अगर मेरे पति का सर कटा हुआ है तो आप कौन है जिसका मैंने चरण स्पर्श किया। ये सुनकर विष्णु भगवान वापस अपने रूप में आ गए, लेकिन वो चुप रहे, मौन रहे, कुछ ना बोल सके। ये सब देखकर वृंदा सब कुछ समझ गई। उसे कुछ समझने में देर ना लगी, सब समझ गई और उसने भगवान विष्णु नारायण को ही श्राप दे दिया कि पत्थर के हो जाओ, आप पत्थर के हो जाओ। ये सुनते ही भगवान का जो पत्थर का रूप हुआ वो रूप हुआ जो सालिग्राम भगवान का रूप है, उस रूप में आ गए। इस पर सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। लक्ष्मी जी भी रोने लगी और सभी प्रार्थना करने लगे। तब वृंदा जी ने अपना अभिशाप वापस ले लिया और प्रभु वापस अपने रूप में आ गए, लेकिन वो अपने पति का सिर लेकर के गई और सती हो गई। फिर उस सती होने के बाद उस राख में से जो पौधा निकला ना, उसका नाम विष्णु भगवान ने तुलसी रखा और कहा कि मेरा जो रूप पत्थर का जो सालिग्राम का रूप है ना, वो हमेशा तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा और बिना तुलसी के मैं कभी भोग स्वीकार नहीं करूंगा। इसके बाद हमेशा हर वर्ष तब से ही ये हुआ कि कार्तिक मास के देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। ये दिन, उसमें तुलसी विवाह के साथ सालिग्राम जी के साथ विवाह किया जाता है और ये बहुत बड़ा त्योहार होता है। और कहा कि तुलसी की पूजा का मैं बहुत बड़ा फल प्रदान करूंगा। तुलसी माता की जय। उम्मीद है कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो, तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार।